फोटो खिंचाती ना तो बोलती वेट करो, रुको रुको, मुझे थोड़ा सा पेट को अंदर कर लेने दो, मेरा फोटो जब लोगे ना तो देखना मैं पतली आ रही हूँ क्या। मतलब भाभी जी आप तो जैसे दिख रहे हो वैसे ही तो आओगे, मतलब होता है ये। और ये मेरे दिल की बात थी जो मैसेज के माध्यम से किसी ने रेखा मैम तक कह दी। मुझे थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा था कि मैं बोलूं नहीं बोलूं, बोलूं नहीं बोलूं, तो इसीलिए मैं उसी असमंजस में थी। बट लेकिन हाँ, महिलाओं को बहुत खुशी मिलती है जब उन्हें कोई बोलता है तो। और विजय जी देखिए अभी ठंड का मौसम है, हमें पता है आप जिस एरिया में रहते हो, जहां से आप अभी आए हो रिटर्न होकर के, वहां बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपने खाई है, तो भाई वेट तो बढ़ना है, लाजमी है, वो बढ़ेगा आपका, तो टेंशन ना लीजिए। ठंड चला जाएगा उसके बाद में आपका फिर से लूज हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। खाते पीते घर के दिखना चाहिए भाई, मेरे जैसे मत रहिए पतले दुबले में, तो सामने किसी कोई भी बोलेगा तो अच्छा वो पतली दुबली है, सरिता रतेरिया है, ऐसा बोलते हैं लोग मुझे। फिर मुझे कोई ऐसे फर्क नहीं पड़ता है देखिए। और मैं तो सबको यही बोलती हूँ कि भाई मैं तो अपने हस्बैंड का पॉकेट बचा रही हूँ, जिम वगैरह जाना नहीं पड़ेगा भाई, गॉड गिफ्टेड हूँ। और गॉड गिफ्टेड ना कोई कोई पर्सन ही होता है, तो अपने ऊपर क्या बोलते हैं ना, फक्र किया कीजिए कि आप में कुछ टैलेंट है, आप में कुछ क्वालिटी है। भाई मेरे में अंदर भी क्वालिटी है, तो मैं बेस्ट हुई कि नहीं, वैसे आप सभी भी बेस्ट है। तो आज का सेशन वाकई में हमारा काबिले तारीफ था, माइंड ब्लोइंग था, क्योंकि टॉपिक ही इतना फैंटास्टिक था। और विजय जी देखिए मैंने स्टार्टिंग में सभी मेरे व्यूअर्स से मैंने कहा था कि कमेंट के माध्यम से वो लोग अपनी बातें रखें, तो देखिए अब हमारा जाने का टाइम भी हो रहा है, तो जरूर आप उन्हें भी शामिल कीजिए हमारे आज के टॉपिक में, और फटाफट से आप उनके कमेंट को पढ़ लीजिए। मोस्ट वेलकम। बिल्कुल, बहुत सारे मैसेज, आज बहुत सारे लोग हमारे साथ थे। सो फर्स्ट मैसेज तो जो मुझे विनोद कुमार जी का शो हो रहा है, गुड इवनिंग कहा है उन्होंने, और सभी फैमिली मेंबर को गुड इवनिंग कहा है। कुलवंत सिंह बीका सर जी हमारे साथ थे। सरिता बेटी शानदार होस्टिंग, वंडरफुल, थैंक यू सो मच कुलवंत सर। मनोज जैन जी थे। विजय कुमारी मैम बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन, थैंक यू सो मच सर। और सुपर्णा मैम हमारे साथ देखिए यूट्यूब पे भी सभी को वेलकम कर रही हैं। राव साहब पांडव सर हमारे साथ बने रहते हैं हमेशा, थैंक यू सो मच राव साहब सर। और सभी को उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे अभी रेखा मैम ने कहा ना कि हमें इनकम नहीं चाहिए, हमें बस यही है कि दूसरों तक हमारे जो जो थॉट है ना, जो जैसे रेखा मैम ने कहा कि हमारी वजह से अगर किसी के चेहरे पे मुस्कान आती है ना, अगर किसी की लाइफ चेंज होती है ना, तो इससे बड़ा हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकता। सो सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए सभी के साथ, है ना। थैंक यू सो मच। और हमारे राव साहब पांडव सर हमेशा ये चीज करते हैं, वो जरूर सभी को कहते हैं कि सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू राव साहब पांडव सर। विनोद कुमार जी हमारे साथ बने हुए हैं। मनोजित काजी सर हैं हमारे साथ, उन्होंने भी कहा है कि ग्रेट शेयरिंग सरिता मैम, और दिस इज ग्रेट सेशन, थैंक यू सो मच मनोजित भाई। आर्ट ऑफ आशुतोष के नाम से है, गुड इवनिंग ऑल ऑन पैसिव फैमिली कहा है मनोजित काजी सर। सुपर्णा मैम, रेखा मैम हैज यूनिक पर्सनैलिटी, यस बिल्कुल सर, थैंक यू। और मनोज जैन जी, सरिता मैम नमस्ते, लाजवाब होस्टिंग। एमडी अलाउद्दीन सर हैं हमारे साथ, प्रवीण उपाध्याय जी हैं, विश्वजीत रॉय भाई हैं हमारे साथ, उन्होंने भी सभी को गुड इवनिंग किया है। और बारिक खान जी हैं, गुड इवनिंग कहा है। भुवनेश्वर जी हैं हमारे साथ, आई लव ऑन पैसिव कहा है। मनोज जैन जी, माइंड ब्लोइंग स्टोरी, सुपर्णा सिंह मैम, थैंक यू सो मच भाई। और गौतम बर्मन जी हमारे साथ हैं, आई लव एस सर कहा है उन्होंने। मनोजीत काजी सर कह रहे हैं ग्रेट सरिता मैम। माही प्रवीण जी हमारे साथ है, ये सकूफा मैम है, ग्रेट 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 सेशन कह रही हैं। रंजीत कर्की जी हैं ऑन पैसिव, नमस्कार टू ऑल रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट, वी ऑल आर इन इट टू इन इट कह रहे हैं। गौतम बर्मन जी हैं हमारे साथ, सभी को नमस्ते कह रहे हैं। सुभाष साहू जी, रविंद्र पराते जी सभी को नमस्ते कर रहे हैं। और रामजीवन भट्टाचार्य जी हमारे साथ हैं, वो भी नमस्ते कह रहे हैं। मनोजीत काजी सर, यस रेखा मैम यू आर राइट टू SBS। रमेश कुमार रमन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑन पैसिव फैमिली कह रहे हैं। पर्णा उकेल जी हमारे साथ हैं। अशोक कुमार जी हमारे साथ हैं, उन्होंने भी नमस्ते किया है। और एस सर को, एस सर के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छी बातें लिखी हैं अशोक कुमार जी ने। और MD इस्माइल जी हैं हमारे साथ, वेरी नाइस सेशन। और दुर्गेश वर्मा जी हैं, आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। सतपाल थापा जी हैं, ब्यूटीफुल सेशन, थैंक यू टू ऑल।
मनोज जैन जी हैं, आज का सेशन बूम 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 लिखा है उन्होंने, थैंक यू सो मच सर। और हेलो एमडी इस्माइल सर जी, मनोजित कारजी सर कह रहे हैं एक्सीलेंट शेयरिंग रेखा मैम, थैंक यू सर। बप्पा रॉय जी हैं, वाओ अमेजिंग। शहबाज आलम जी हैं, उसके बाद हमारे साथ मनोजित सर ने वाओ सरिता मैम यूनिक स्पीच। धनंजय चौहान जी हैं हमारे साथ। मनोजित काजी भाई, खुशी के कारण कभी हम भूल जाते हैं मैम, ऐसे लिखा है उन्होंने। विमल दास जी हैं, राजदेव विरानी जी हैं, एमडी पांडे जी हैं, ऑन पैसिव राजीव चौहान जी हैं, उन्होंने भी कहा है यस राइट मैम, वाओ वुमेन सेशन। विमल दास जी हमारे साथ हैं। और उसके बाद दुर्गेश बर्मन जी, हम सब जल्द सिकंदर होंगे और हम लोगों को हम लोगों के कारण हमें एस सर जी मिशन विजन के साथ चलना है। आई लव ऑन पैसिव, यस थैंक यू सो मच सर। उसके बाद हमारे साथ जो हैं श्रीकांता जी हैं और प्रशांता जी हमारे साथ हैं, गौतम वर्मन जी हैं। सो मुझे इतने ही मैसेज शो हो रहे हैं, सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। जितने भी व्यूवर्स हमें सुन रहे हैं सभी को दिल से नमस्कार करती हूँ कि आप सभी लोग हमारे साथ बने रहते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं रोज, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो ओवर टू यू सरिता मैम। थैंक यू सो मच विजय जी, बहुत ही अच्छे से आपने सभी मैसेजेस को लिए यहाँ पर। एंड थैंक यू सो मच ऑल व्यूअर्स, आपके इतने प्यारे भरे कमेंट्स के लिए। और एक बहुत ही फेमस सा डायलॉग है, फिल्म का नाम आप सभी को याद आ जाएगा जब मैं डायलॉग यहाँ पर बताऊंगी, कि भाई अगर आप किसी भी चीज को पाने के लिए दिल से लग जाते हैं तो पूरी कायनात लग जाती है उसे आप तक पहुंचाने में। तो बस इसी के साथ हम विदा लेंगे, क्योंकि जाना भी जरूरी है, जाएंगे तभी तो लौट के आएंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं बैठ सकता है इतने देर तक। हर एक पर्सन अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है, जिंदगी तो चलाना है, जीना तो पड़ेगा। चाहे आप हंस के जिए, चाहे आप रो के जिए, जीना तो पड़ेगा। जिस भी आप हाल में है उसी हाल में आपको जीना पड़ेगा। तो अपनी जिंदगी को कैसे हम बेहतर से और बेहतर बना सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, किसी और के ऊपर नहीं है। और बिल्कुल जाएंगे। तो आज बोलते हैं ना, अच्छा हमारी सुपर्णा मैम अभी भी कुछ कहना चाहती हैं? ओके, जरूर बुला लेती हूँ, आ जाइए, मोस्ट वेलकम। अरे भाई माइक तो ओपन कीजिए। इतनी खुशी हो गई है आज सबको, इतना ब्लड बढ़ गया है, आज तो लग रहा है नदी प्रवाहित हो जाएगी ब्लड की। ये सही में यही बात है, खुशी के मारे माइक ऑन करना भूल गया, क्योंकि दिल की बात में दिमाग से बहुत कुछ बात आउट हो जा रहा है, कभी कभी आ रहा है कि जा रहा है, कि खुशी ज्यादा मिल गया ना। रेखा मैम को बहुत दिनों बाद देखा और इसी वजह से बात खत्म हो गया, मतलब क्या बोलूं। लेकिन जिंदगी के वैल्यू के बारे में सभी ने अपना राय रखा है, और रेखा मैम तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हर टाइम बोलते ही है, और उनको मैं सुनती हूँ और मतलब जानते हैं मैम क्या है मेरे लिए। उसके बाद मैम ने बताया ना कैनवास के, एक बात बोला ना, एस सर ने कैनवास की तरह हम लोगों को बनाया है। हम लोग अगर जिंदगी को हम कैमरा के भावे, मतलब कैमरा समझे, कैमरा में हम बहुत सारे पिक्चर को कैद करते हैं, लेकिन हम अपलोड करते हैं किसमें, जो गंदा पिक्चर होता है उसको तो डिलीट कर देते हैं, और जो फिर पिक्चर अच्छा आता है सेल्फी में वो पिक्चर हम डाल देते हैं, सभी को अच्छा अच्छा पिक्चर दिखे। जिंदगी को अगर ऐसे करें कि जो पिक्चर हमारे साथ जो अच्छा नहीं होता है उसको हम डिलीट कर दें, और अच्छा अच्छा यादें को कैमरा के साथ में अपने यादों में रखें, तो कैसा होता है, थोड़ा जिंदगी बहुत बेहतर होता है ना। तो ये सोच भी हम कर सकते हैं, जैसे डिलीट कर देते हैं जो पिक्चर अच्छा नहीं आता है, वैसे भी हम लोग अगर कर सके तो उतना मतलब संभव ज़्यादा कम, मतलब कठिन है, दिमाग में तो रहता ही है बात, अगर पॉजिटिव्स को ज़्यादा करेंगे तो ये हो सकता है, क्योंकि हम खुद करते हैं तो ही बोलते हैं एक्सपीरियंस के साथ। और जिंदगी के बारे में मैं चाहती हूँ, आज वाइंड अप मैम ही करेंगे, लेकिन मैं मैम को आए हैं, मैम को एक गाना सुनना चाहूँगी। जिंदगी एक पहेली है मैम के लिए, जिंदगी हमें कभी रुलाती है कभी हंसाती है। ये आनंद फिल्म का गाना है, फिलोसफी का गाना है, तो इसीलिए ये गाना मैं चूज किया है आज के लिए। वाइंड अप तो रेखा मैम ही करेंगे।
जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। तभी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों की राही चला जाएगा सपनों से आगे। कहा जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। वही चुनकर खामोशी यूं चल जाए अकेले। कहा जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी। थैंक यू सरिता मैम, मुझे मौका देने के लिए। बहुत खुश सरिता मैम। थैंक यू सो मच सुपर्णा मैम। और ये बहुत सही कहा आपने कि जब ज्यादा खुशियां आती है ना तो हम बातें भूल जाते हैं, बट आपकी बातों से देखिए कुछ कुछ मैंने जो मैं भूल गई थी ना वो मुझे याद आ गई। तो मैंने बोला कि चलो वो भी मैं रख ही देती हूँ, क्यों बचा के रखूं, फिर मेरे मन में दुख दुख लगी रहेगी कि मैंने ये नहीं बोला, मैंने वो नहीं बोला। नहीं, मैं बोल के तो रहूंगी। तो ये चीजें हैं कि जब हमारी लाइफ में अगर हमने कुछ स्टार्ट किया और वो चीजें अगर नहीं हो पाती है तो हम क्या करते हैं, हम प्लान ए बना के रखते हैं। ये जैसे हमारे मिस्टर ऐश करते थे ना, प्लान ए प्लान बी, उन्हीं से तो हमने भी सीखा और पहले से भी बहुत सारे करते हैं। अरे तो एक चीज बताइए, प्लान ए भी अगर फेल हो गया, अरे तो जिंदगी ने हमें और 25 अल्फाबेट दिए हैं, बी सी डी ई एफ, सभी को यूज कर डालो भाई, जीत तो कभी ना कभी मिलेगी। तो बस इसी के साथ आज इतना ही मेरी तरफ से। और भाई हम जब मौका मिलता है तो हम छोड़ते नहीं है। तो रेखा मैम को हम लोग पूरा यूज कर लेना चाहते हैं, यानी कि पूरा ले लेना चाहते हैं उनका रस। तो उन्हें ही मौका देते हैं, उन्हें फिर से मंच पर बुलाते हैं, वाइंड अप उन्हीं के हाथों कराएंगे। तो प्लीज मोस्ट वेलकम रेखा मैम, स्वागत है आपका। काश सुपर्णा जी, काश आप मुझे 20 साल पहले मिली होती ना, तो हमारा एक अपना मंच होता। लेकिन नेवरदलेस कहते हैं ना कि कल नहीं आज ही सही, आज ही हम मिले हैं, देर किस बात की है, कल हमारा अपना मंच होगा। क्योंकि हर काश के साथ आकाश जुड़ा हुआ है ना। तो जब काश है आपका तो आकाश है हम सबका, काश है मेरा तो आकाश है हम सबका। छूने की कोशिश अगर करी है तो पाके तो रहेंगे, वो स्टेज हम बना के तो रहेंगे, है ना। तो जिसने भी ये काश सोचा है अपनी लाइफ में कभी भी कि काश ये मिल जाता तो क्या होता, काश ऐसा हो जाता तो क्या होता, जिंदगी की वैल्यू के बारे में बात कर रही हूं। काश कल नहीं हुआ तो क्या हुआ, आकाश के साथ आप अपने काश को जोड़िए, कल जरूर हो जाएगा। कोशिश मत छोड़िएगा लेकिन, और जो सोचा है ना उसको खींच के रखिए, बांध के रखिए अपने साथ। कहते हैं कि देर हर चीज के लिए लगती है, देर किसी भी चीज के लिए लगती है। खाना भी जब सामने आ जाता है ना, सेकंड में नहीं खत्म होता, आपको खाना पड़ता है। आपको एक एक निवाला प्लेट से लेके अपने मतलब डाइजेशन सिस्टम तक लेके जाना पड़ता है, तभी आपका मतलब आप पूरे खाने का स्वाद ले सकते हैं ना। तो लाइफ भी ऐसी है, वेट करना जरूरी है, लेकिन वेट करने के बीच में ना जो आपकी लाइफ में सुख और दुख जो आएगा ना, उसको साथ लेके चलते जाइए एंड सी द डिफरेंस। एंड हम लोगों ने, सब महिलाओं ने
सोचा हुआ है एक हमारा अपना मंच होगा और हम सब महिलाएं उस मंच में एक साथ उतरेंगी। ये सपना हम सब महिलाओं ने कई मंच में देखा हुआ है एंड दैट इज गोइंग टू कम ट्रू, दैट इज फॉर श्योर। क्योंकि काश हमारे पास है और आकाश भी हमारे पास है, तो दोनों को हम मिला के ही रहेंगे। और यस, जो कल बातें नहीं हो सकती थी वो कल जरूर होंगी, नहीं हो सकती थी से नहीं कल हो जाएंगी, तक का सफर आपको ही डिसाइड करना है, आपको ही चलना है उस सफर में। तो खुशी या गम, चलना तो हमें है नहीं रुक सकते। और जो जिंदगी से हार जाते हैं, मैं उनसे एक ही बात बोलना चाहूंगी जब आज वैल्यू की बात हो रही है, प्लीज हार जाइए, जिंदगी से हारना जरूरी है क्योंकि हार के बाद ही जीत मिलती है। लेकिन हार के वो मत कीजिए जिसकी वजह से जो बाकी परिवार में लोग रह जाते हैं ना, वो उस एक मंजर को फिर दोबारा याद करके ना अपनी पूरी जिंदगी को, मतलब इट्स नॉट गुड। मैं कह रही हूँ गिव अप मत करिए, अपनी लाइफ को गिव अप मत करिए, वो जरिए मत ढूंढिए जिससे आप अपने आप को खत्म कर सकते हैं। कई बारी मैंने भी जज्बात में आके बोल दिया है कि अब बस लाइफ खत्म है, अब मैं गिव अप कर रही हूँ, लेकिन ये मतलब ये एक सोल्यूशन नहीं है। प्रॉब्लम है तो उसके साथ हमेशा एक सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन को ढूंढिए। नेवर गिव अप। और सोचना नहीं है कि हम मरने वाले हैं, कभी बोलिएगा भी मत किसी के सामने, उससे आपकी और मेरी वैल्यू कम हो जाती है। मैंने शायद गलती में किसी के सामने जज्बात में बोल दिया है, आई टेक माई वर्ड्स बैक, मैं अपने शब्दों को वापस लेती हूँ और कहूंगी कि मैं दिखा के रहूंगी कि जिंदगी क्या होती है, और मैं दिखा के रहूंगी कि तुम भी बोलोगे, जिसने आपके दिल को दिखाया है आज इसके लिए है ये शब्द, कि तुम भी बोलोगे काश मैं ये होती, काश मैं वो होती, या काश मैं ऐसा बन पाती। थैंक यू सो मच एवरीवन जो आज हमें सुन रहे हैं। प्लीज अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतरीन करने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना जरूरी है, मिलके करेंगे। एंड यस, वाव वुमेन जैसे आज आप सबने बोला है कि वापस आएगा, तो जरूर आएगा। वाव वुमेन इज अ हार्ट ऑफ एवरी वुमेन, तो इसको हम प्रूव करके रहेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, लव यू एवरीवन। एंड सरिता जी, ओवर टू यू। बहुत बढ़िया मैसेज मिला है भाई। देखिए, कहते हैं ना कि खाना पूरा नहीं होता है जब तक कि उसमें मीठा ऐड ना हो, और जब खाना कंप्लीट हो जाता है ना, तब उसके बाद में एंड ऑफ में क्या मिलता है? मुखवास। आप जब होटलों में जाते हो खाना खाने के लिए, तो एंड में क्या देते हैं? वो आपको क्या सर्व करते हैं? तो तब जाकर के आपका खाना पूरा होता है। तो बस यही हमारा ये मुखवास था जो एंड में हमें मिला है। तो अब हमारा जो अंदर गया है ना, वो डाइजेस्ट हो गया है प्रॉपरली, पूरा हमने ग्रहण कर लिया है, और जरूर इन चीजों को हम फॉलो करेंगे। हम अपनी लाइफ की वैल्यू तो हम करेंगे करेंगे, क्योंकि हमें तो बहुत कुछ करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है। तो चलते हैं अपने स्लोगन के साथ, जो हमें बहुत ही फैंटास्टिक था, गोल्डन वर्ड जो हमें मिला है, उसी के साथ हम एंड करेंगे और साथ में बोलेंगे, वी आर सो इन इट टू विन इट। बाय We are बाय। so in it to win it. Bye bye, everyone.